बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आप अकाउंट बना लेते हैं उससे अगला काम होता है कि आपने उस अकाउंट को वार्म अप करना है। अब वार्म अप क्या किसको कहते हैं, किस तरीके से उसको करते हैं, और साथ साथ इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि वीडियोस आपने किस टाइप की पहले लगानी है, क्योंकि ये चीज़ आपको ना थोड़े से पहले फाइनल करना होता है। अब जैसे हमने निशित की क्लासेस पहले की हैं, ज़ाहिर है, और कंटेंट क्रिएशन ये सारी होगी। अब फाइनल वगैरह करने के बाद अकाउंट बनाना और उसके बाद फिर आपने काम शुरू करना होता है, क्योंकि आपको पहले इस चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है कि मुझे क्या काम करना है। अ, सबसे पहले मैं आपको ना एक सेटिंग और बताता हूँ। अगर कभी आपका जो फॉर यू है ये ख़राब हो जाए, ख़राब से मुराद ये है कि आपने वैसे वीडियोस देख ली, हम जैसे ये मेरा अकाउंट है, लेकिन मैंने वो अ, ये वाली मतलब मेरे सामने मेरी वीडियोस ये वाली आ रही हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ इधर, थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, इन्होंने इसकी सेटिंग ही चेंज कर दी, लेकिन मैं सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद मैंने जाना है इसके ऑडियंस कंट्रोल के अंदर, चेक करता हूँ, नहीं ये नहीं। उसके बाद एक्टिविटी सेंटर, एक होता है वो प्ले बैक। हाँ, ये सबसे ऊपर अब आया हुआ है कंटेंट प्रेफरेंसेस। ये असल में ना थोड़ा नीचे आता है, ये पता नहीं ऊपर कैसे आया हुआ है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन वगैरह अगर आप लगाना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश योर फॉर यू फीड, ये वाला काम है, ठीक है। आप इसको स्टार्ट करें। ये उस सूरत में है कि जब आपने मतलब अपने टॉपिक से अलावा की वीडियोस देख ली हो ना, तो उस बारे में परेशान नहीं होना था। बस आप कोई भी ऐसे कुछ करके यूजलेस कंटेंट, ट्रैकिंग कंटेंट, मतलब इस तरह कुछ भी सिलेक्ट करके और आप इसको सबमिट कर दें। अच्छा, सबमिट करने के बाद वो जो फॉर यू है ना, कुछ टाइम इसको मतलब बंद करना होता है, ये रिफ्रेश यूर। अच्छा, अभी ये अपना ना ये थोड़ा सा काम कर रहा है, रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है, इस वजह से मुझे बार बार उसका नोटिफिकेशन शो कर रहा है। तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। वेट करने के बाद मैं दोबारा इसको आपके सामने करता हूँ। अच्छा, बल्कि वेट क्या करूँ, इस दौरान मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपने कंटेंट किस टाइम पे पोस्ट करना है, तो मैं आपको ना एक तरीका समझा देता हूँ। आप हमेशा इसको ध्यान में रखना। जिस मुल्क को आपने टारगेट करना होता है ना, आपने टारगेट करना है यूके को, यूएसए को। अच्छा, यूके और यूएसए का जो टाइम है इसके अंदर बहुत फ़र्क है। अब जैसे मैं यहाँ पे ना आपको लिखता हूँ यूके टाइम। अच्छा, अब मेरे पाकिस्तान में मतलब ये, अच्छा ये यूके का वो टाइम है। तो यूके के टाइम के मुताबिक वहाँ पे 8:32 हो रहे हैं एएम, यानी सुबह के। और यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन ये 1:30 बज रहा है, ठीक है। ये 1:32 हो रहे हैं। इतना टाइम का फ़र्क है। अगर आपने यूके को टारगेट करना है तो आपने वीडियो उस टाइम पे पोस्ट करनी है जिस टाइम यहाँ पे टाइम हो तकरीबन दोपहर के 12 बजे। अगर आपने 4 वीडियोस लगाने हैं तो एक दोपहर को लगा दें, बाकी शाम को 4 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर शाम को 8 बजे, इस तरीके से। तो अगर आपने 2-3 वीडियो लगाने हैं तो फिर कोशिश ये करें कि फिर आप शाम को 4-5 बजे के बाद ही करें। शाम को 4-5 बजे जब करेंगे तो उस टाइम आप देख लेना कि पाकिस्तान के अंदर क्या टाइम होगा। मोस्टली हमारी रात होती है और उनका दिन होता है, या हमारी सुबह होती है उनकी शाम होती है, इस तरह। लेकिन अगर मैंने यूएसए को टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ यूएसए टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे ना डिफरेंट वो होते हैं। लॉस एंजलिस ये जो मतलब हमारा और उनका तकरीबन 12 घंटे का ही फ़र्क है, कैलिफोर्निया का। और बाकी का अलग अलग है। शिकागो के अंदर 2:33 एम हो रहे हैं। और डेनवर चीज़ का जीएमटी माइनस वो है उसके एक 1:33। फोनिक्स का भी लॉस एंजलिस, उसके बाद है एंचोरी, पता नहीं क्या नाम है, उसके बाद है होनो लोलो, पता नहीं क्या नाम है। लेकिन ये उनका जो टाइम है ये डिफरेंट है। हमारे जो व्यूज़ आते हैं ना ज़्यादातर वो ये लॉस एंजलिस इस तरह के जो है ना, मतलब शहर हैं, यहाँ से आते हैं ज़्यादा। क्योंकि जैसे कुछ यूएसए के स्टेट्स वो बहुत ही मतलब कि अमीर भी होती हैं और बहुत ज़्यादा,
तो हमारी वीडियोस के हिसाब से ना वो ऑडियंस आती है। यूएसए के भी जितने भी स्टेट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी अमीर हों, कुछ वहाँ पे काफ़ी मतलब कि वो भी हैं मतलब लोग। तो जैसे वायमिंग की एक स्टेट है, ये इस तरह की एक एक दो और स्टेट हैं। ये वाली जो स्टेट हैं इनके अगर टैक्सेस की बात की जाए तो वो काफ़ी कम है। अगर न्यूयॉर्क और इनकी बात, ये न्यूयॉर्क किस में आता है, वाशिंगटन वगैरह, तो यहाँ की बात की जाए तो यहाँ का जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑडियंस और उसके हिसाब से भी हो रहा होता है। तो जब यहाँ उनकी रात हो या उनकी मतलब शाम हो, हमारा कोई भी टाइम हो, तो आपने फिर वीडियोस को पोस्ट करना है और आप गूगल से उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास चैट जीपीटी हो तो आप उसको उससे पूछ सकते हैं कि मैं यूएसए को टारगेट करना चाहता हूँ और मुझे ये बताओ कि यूएसए में किस टाइम पे मैं पोस्ट करूँ। वैसे थोड़ा सा आइडिया वो भी देगा, थोड़ा सा आइडिया मैं भी आपको दे रहा हूँ। और मैं आपको साथ साथ ये भी चीज़ बता दूँ, अगर आप ये समझते कि मैं कोई वायरल टैग लगा दूंगा तो मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, या कोई ख़ास रात 12:02 पे अगर मैं वीडियो लगाऊंगा तो बस वो वायरल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कि अगर आपकी वीडियो अच्छी है और अगर आपने वो दिन के टाइम भी लगा दी है, बेशक यूएसए में रात है, तब भी उसने अच्छा परफॉर्म करना ही करना होता है। क्योंकि ये जो इसका जो सिस्टम है वो इस बेस पे काम कर रहा होता है कि अगर आपने मान लो कि अभी 1:34 हो रहे हैं और आपने इस टाइम पे वीडियो लगा दी है, अब उसमें होता यह है कि 200-400 300-400 व्यूज़ तो फेसबुक ये टिकटॉक ने खुद ही देने होते हैं, आपको हर सूरत देनी ही होती है। उसी के अंदर अगर लोग उसके अंदर इंगेज हो रहे हैं, लोग उसके ऊपर कमेंट लाइक शेयर ये काम कर रहे हैं, तो फिर उसने उसी टाइम उसको आगे भेज देना होता है। स्लो स्लो जितने भी ऑडियंस हो वो उसने सिस्टम के अंदर लगा देना होता है कि इसको आगे भेजना ही भेजना है। तो इस चीज़ का ना आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना ही होता है। अच्छा, उसके बाद टैग्स टाइटल, हमेशा जो टैग्स आपके हों वो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो। मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझा भी दूंगा इसके अंदर। और इसके अलावा आपको ज़्यादा इसके अंदर मतलब कि टैग्स और टाइटल इनके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं दोबारा अब टिकटॉक को ओपन करता हूँ क्योंकि रिफ़्रेश अगर करना होता है तो उसके अंदर ना थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है, फिर जाके ना वो सेट होता है। तो अब मैंने रिफ़्रेश अपना सेट किया तो ये पता नहीं किस मुल्क की ना मेरे पास वो आना शो हो गई है। अब ये कैंपिंग लाइफ, ये अगर आप फेसबुक में भी हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह का जो कंटेंट है ये हमने वो किया था। इवन कि आज की जो क्लास है मतलब रेड नोट की क्लास है वो जो सुबह मैंने फजर से पहले बनाई, तो उसके अंदर भी ये इसका जिक्र मैंने किया था। अब ये क्या है कि ये जो वीडियोज़ होती हैं ये काम है कॉपीराइट का। और ये कहाँ से वीडियोज़ आती हैं, ये आती हैं उधर से रेड नोट से, रेडोइन ऐप वहाँ से आती हैं। ये मोस्टली चाइनीज़ जो लोग हैं वो ज़्यादातर इसके ऊपर ना काम करते हैं और वो इस तरह से इसको कस्टमाइज़ करते हैं, फिर वो अपनी मार्केटिंग वगैरह करके फिर उसको मतलब सेल वगैरह भी करते हैं और प्रॉपर उनका एक सारा काम होता है। तो अब इस अकाउंट को मतलब ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं। अब जैसे ये वीडियो है इसके ऊपर तकरीबन 36 मिलियन व्यूज़ आए और ये अपलोड कब हुई है, 11 महीने के 26 तारीख को, ठीक है। और है आज 6 दिसंबर है, 1:37 हो रहे हैं। तो इतने दिन में बहुत ज़बरदस्त हुआ है। लेकिन ये मैं बता दूँ कि ये कॉपीराइट है। अब आपका ये सवाल होगा कि फिर ये कॉपीराइट कैसे चल रहा है, मतलब ये तो कॉपीराइट है फिर कैसे चल रहा है। भाई उसकी जवाब ये है कि जब मैं कॉपीराइट के बारे में आपको बता रहा था उसी टाइम मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि अक्सर ऐसा होता है कि मोस्टली लोगों ने मतलब पाकिस्तानी लोगों ने या इंडियन लोगों ने, क्योंकि ये दो मुल्क ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, जब वो इस कंटेंट को लगा लेते हैं किसी जगह तो फिर वो इसको जो उसके ज़रिए राइट्स मैनेजर के ज़रिए भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कुछ लोग कर लेते हैं, हर कोई नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी के पास ये नहीं होता। अब देखो इसने मिनी हाउस, ये भी निश हमने कवर की थी फेसबुक के अंदर, ये भी इसने मतलब वहाँ से उठा के इधर लगाए हुए हैं। पहले इसने इसके ऊपर काम किया, बल्कि ये इसने मतलब डिफरेंट उसके ऊपर काम किया। पहले इसने वैसे एएसएमआर की लगाई, उसके बाद फिर इसने मिनी हाउस की लगाई और जब इसको थोड़ा सा मतलब वहाँ पे वो ज़्यादा वो नहीं मिला तो इसने फिर यहाँ से कैंपिंग की वीडियो स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये जो क्लास है ना, ये इसकी मुझे लगता है ये फेसबुक वाला ही कोई बंदा ना हो, क्योंकि हमने ये जो क्लास दी थी ना ये उधर से दी थी, उसके अंदर भी मैंने बताया था। तो यहाँ से 14 से इसने स्टार्ट की और उसकी तकरीबन काफ़ी अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये देखी भी जाती है और पसंद भी की जाती है। अब ऐसा ना हो कि आप इस अकाउंट की बात लगा दें पता नहीं कौन है, लेकिन मैं आपको बता दूं। अब इसने जैसे मान लो कि ये वीडियो लगाई है, अब इसके ऊपर है 36 मिलियन व्यूज़। अब मैं आपको टैग्स का थोड़ा सा बताता हूँ, टैग्स और टाइटल क्या होता है। अब देखिए, कैंपिंग अलोन इन द रेन ओवरनाइट, ये इसका वो बनता है, वो टाइटल इसने लिखा हुआ है। उसके बाद आउटडोर कैंपिंग,
और उसके बाद है कार, उसके बाद रैन, उसके बाद सर्वाइवल और सोलो कैंप। सोलो मतलब अकेला। अब ये चार टैग्स ने लगाए हुए हैं, मोस्टली यही बनते हैं। अगर आपने इसके ऊपर चेक करना हो कि इसके ऊपर कितना ट्रैफिक है, मैं किसी एक टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ, कार कैंप है। अब यहाँ पे आपको वो मिलते हैं, ठीक है, ये हैश टैग के ऊपर। अगर तो इस हैश टैग के ऊपर आपको सारा का सारा यही कंटेंट मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हैश टैग है बिल्कुल ओके है, ठीक है, ये इस तरह। और ये वाली जो ये वाला जो कंटेंट है ना, ये हमने फेस ये मतलब फेसबुक की जब मैं क्लास दे रहा था उस टाइम भी ये हमारे सामने आया था, ये छोटी छोटी कारें। उसके बाद आ जाते हैं दोबारा किसके अंदर, सर्वाइवल, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सर्वाइवल के ऊपर। अब इसका देख लेते हैं कि आया सर्वाइवल के अंदर सारी यही चीज़ आ रही हैं या अलग अलग आ रही हैं। अच्छा, सर्वाइवल के अंदर हम देख रहे हैं कि वो डिफरेंट कंटेंट आ रहे हैं, सारे वही नहीं है लेकिन वो अलग है। एक ये काफ़ी बड़ा ये अकाउंट है, ये 1.2 मिलियन के फॉलोअर है भी ये भी वही चाइनीज से वो लेके इधर लगाते हैं। तो कॉपीराइट भी इस तरह से काम करता है। अच्छा, उसके बाद आउटडोर इसके अंदर आ जाते हैं। आउटडोर के अंदर सारी के सारी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम मेल भी करते हैं और फीमेल भी करते हैं, दोनों करते हैं। लेकिन कोई भी इंसान है उसको बहुत अच्छा लगता है ये काम करते हुए, या इवन के घूमना तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस तरह की सहूलियात हो तो फिर तो ज़िंदगी में और कुछ चाहिए भी नहीं। बहरहाल बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं, इवन कि हम खुद देखना इसको पसंद करते हैं। तो इस तरह से टेस्ट का ना इस तरीके से आइडिया होता है आपको। अब मैं इसके दिखा देता हूँ। अब इसने वो लगाया सर्वाइवल का, इसने लगाया हुआ है। उसके बाद वाइल्ड ब्यूटीफुल लाइफ सर्वाइवल, ये चूँकि और किस्म का वो है, कुछ ना जंगलों में जाके खुद से वो घर बनाते हैं पूरा का पूरा। अब जैसे मैं इसके ऊपर ना ऐसे वो क्लिक करता हूँ, प्रेस करके रखता हूँ, तो ये 2x के ऊपर डबल स्पीड के ऊपर ये चलेगा। तो ये पूरा का पूरा ना वो घर बनाते हैं, और ये वीडियोस भी वहाँ से मिलती हैं रेड नोट से, अगर आपको आइडिया हो। मैं ना ये देखो रेड नोट तो मेरे पास वैसे ही है। अब बात फेसबुक टिकटॉक की चल रही है, लेकिन अगर मैं फेसबुक की बात कर दूँ बीच में तो आप नाराज़ तो होंगे, लेकिन नहीं होंगे मेरे ख्याल से। मैं लिख देता हूँ, बस इतना इतना लफ्ज़ लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना आप, एक ये अकाउंट आ गया। इस अकाउंट के आने के बाद इसके ऊपर देख लेते हैं 12,000 अभी फॉलोअर हैं, ठीक है, सिर्फ 12,000 हैं। वीडियोज़ इसने काफ़ी अच्छी लगाई है, लेकिन ये देख लेना यहाँ पे कोई मिलियंस में फॉलोअर नहीं होते, क्योंकि इसकी इस ऐप के इतने यूज़र नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं दूसरे पे जाता हूँ इसके ऊपर। अब है ये भी वही, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे अभी 1100 ही फॉलोअर हैं, ये भी मतलब नया स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत इसकी वीडियोज़ हैं, उससे ज़्यादा इसकी खूबसूरत वीडियोज़ हैं उसके हिसाब से। लेकिन ये प्रॉपर वो पूरा का पूरा वो नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से पूरा सेटअप करते हैं ना, ये वैसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं इसके ऊपर, ये आउटडोर कुकिंग में आ जाता है ये चीज़। उसके बाद इसको देख लेते हैं, ये सर्वाइवल के अंदर आता है। तो नेट थोड़ा सा स्लो है, वीडियो प्ले नहीं हो रही। हाँ, अब देखो इसके अंदर क्या है, 20,000 फॉलोअर है। अब जो मैंने आपको बताया कि वो किसी मतलब ऐसी जगह जाके फिर वो ये काम करते हैं, मतलब उसको घर बनाते हैं वो मिट्टी को खोद छोद के। अब ये इसने भी यही काम किया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे 2x पे करता हूँ, यहाँ पे भी यही सेम यही काम कर रहा है। इधर से वीडियोस को लेकर और उधर लगा दिया जाता है, बस इस तरह से ये काम करते हैं। ये सो गया, ये पूरा का पूरा खोदेगा, उसका मुकम्मल ये काम करेगा। अब ये कोई काम उधर मतलब फीमेल भी कर रहा है और मेल भी कर रहा है, मतलब दोनों तरीके से ये काम हो रहा है, और ये अच्छे तरीके से मतलब काम कर रहे हैं। पहले आप पूरी वीडियो देख रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सी उसकी समझ आ जाए, और मैं मुबारकबाद देता हूँ लोगों को जो अभी तक देख भी रहे हैं। ये देखने आग आग का इंतजाम कर ले, उसके बाद दूसरी चीज़ें। ठीक है, वो पूरी 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 वो कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर सर्वाइवल के अंदर इस तरह की भी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये मैंने कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, ये वाला भी है ना,
ये मेल फीमेल मतलब उसका उन दोनों का है। उसके बाद ये इसकी वो काफ़ी अच्छी है वो, मतलब वीडियो का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इनके फॉलोवर कितने अभी, मतलब नया अकाउंट है मेरे ख्याल से, या नहीं नया अकाउंट तो नहीं, वीडियोस तो बहुत ज़्यादा है। इधर व्यूज़ हमेशा कम रहेंगे, उधर ज़्यादा होंगे, बस आपको वीडियो लेनी होती है इधर से। अच्छा उसके बाद इसको देख लेते हैं। ये सिर्फ उसके पास सामान है वो नहीं कर रहा। मैं आपको अभी मैंने छोटी सी कार दिखाई थी आपको, याद है अभी आपको? ये है वो, जब हम फेसबुक का वो कर रहे थे ना, तो उस टाइम मैंने ये अकाउंट उनको दिखाया था। और मैं उस टाइम भी कह रहा था कि ये इंडोनेशियन टाइप है, मतलब मलेशिया या इंडोनेशिया, मतलब शक्ल से थोड़ा ऐसा महसूस होता है। अभी मैं आपको यही चीज़ें इधर टिकटॉक पे किस टैग पे आ रही थी, अभी शायद आ तो रही थी, कार के अंदर आ रही थी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये वाली कार है वो, ठीक है। ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों। अच्छा उसके बाद ये वाली भी, देखो ये अकाउंट और है, इसके कितने फॉलोवर हैं, मतलब 3.9 मिलियन फॉलोवर हैं इसके। अब ये नहीं पता कि ये बंदा ओरिजिनल है या वो ओरिजिनल है। ये देखें, इसके 288 मिलियन व्यूज़ आए हैं इसके ऊपर, 288 मिलियन, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा है। और इधर कितने हैं, खैर इधर तो वैसे ही कम होंगे। तो दोनों चीज़ों की तकरीबन आपको ना समझ आ चुकी होगी। ये जो बात चली थी कहाँ से, एक मिनट, बंदा भूल भी जाता है। हाँ कार बात चली थी इधर से, कि ये जो चीज़ है ये करते हैं वो, मतलब चाहे उधर से वीडियोस लेते हैं उधर से। अब मैं आपको ना थोड़ा सा वैसे ही इधर से बता देता हूँ। दरअसल होता ये है कि कब कॉपीराइट आता है और कब नहीं आता। अगर वीडियो पहले से लगी हुई हो, जैसे अब ये वीडियो लगी हुई है, अगर यही वीडियो बेशक आप उधर से भी लेके इधर लगा देना, तो फिर इसके ऊपर नॉट एलिजिबल आ जाता है। और अगर ये पहले किसी जगह पोस्ट नहीं हुई पड़ी, न्यू आप लगाते हैं, फिर इसके अंदर वो करते हैं, और मतलब कुछ ना कुछ एडिट तो ज़ाहिर है करना पड़ता है, तो फिर यहाँ पे अगर आप लगा के लगाएं तो फिर वो नहीं होता है। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी चीज़ बता दूँ कि कभी भी ये जो मतलब जैसे है, ये इसने लाइफ टाइम नहीं चलना होता। कभी कॉपीराइट के ऊपर जल्दी व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन उसने हमेशा नहीं चलना होता। लेकिन जो ओरिजिनल होता है उसके ऊपर व्यूज़ देर से आते हैं, लेकिन उसने चलना हमेशा होता है, उसके ऊपर इश्यूज़ नहीं आते। ये है इन दोनों के दरमियान फ़र्क। अच्छा ये अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि वो, बल्कि ये देखो, अगर मैंने कार और ये कंपेनी इनके ऊपर काम करना है, तो फिर मुझे इसको इसकी वीडियोज़ को सर्च करना है और फिर उसको देखना है। ये एज अकाउंट वार्म अप और उसके बारे में बात कर रहा था मैं। उसके बाद दो तीन वीडियोज़ इस तरीके से। अच्छा अब जैसे स्लो स्लो हो ना, स्लो स्लो, तो फिर आपने मतलब उनको तेज़ करके पूरी की पूरी वीडियोज़ को देख लेना है। शुरू में ना आपने लाइक करना है, ना कमेंट करना है, ना शेयर करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने वीडियोज़ को देखना है। और कम से कम 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, लेकिन काम करने के बाद, यानी आज जब आपका काम शुरू हो जाता है उसके बाद भी आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब इसको ना, या 1 दिन में एक 15 मिनट निकाल लें, 20 मिनट निकाल लें, ठीक है। या आप एक दिन के अंदर कोई वो निकाल लें, मतलब 20 मिनट निकाल लें, लेकिन ये है कि आप मुसलसल ना इसको करें वीडियोस को। क्योंकि टिकटॉक को सबसे पहले ये आइडिया हो जाता है कि ये इंसान, ये जो सोलो कैंपेन है और ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर ये बंदा इंटरेस्टेड है और ये इसी पे काम कर रहा है, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा उसका बेनिफिट होता है। हालांकि व्यूज़ आपको हमेशा वीडियो की बेस पे ही मिलते हैं, मतलब अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो फिर आपको व्यूज़ मिलने ही मिलने हैं। लेकिन अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, फिर आपको किसी चीज़ के व्यूज़ नहीं मिलना है। वो 200-400 के मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलना। तो इस वजह से इसको जल्दी जल्दी, मतलब तेज़ तेज़ ना इसको चला लेना है, अगर आपके पास टाइम कम हो। उसके बाद इसको देख लें, मतलब तेज़ तेज़, डबल डबल आप करेंगे ना, तो फेसबुक ये इसको टिकटॉक को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा इसमें वो रखता है। और साथ साथ जब आप ये काम कर रहे हो, तो साथ साथ आपने ये देखना है कि अब जो लग्जरी ऑटोमेटेड अच्छा टेंट चाहिए। उसके बाद है इसके जो हैशटैग है, सर्वाइवल कैंपेन, और उसके बाद कैंपेन लाइफ, और उसके बाद सोलो कैंपेन, लग्जरी कैंपेन। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ लग्जरी वाले पे,
तो मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे मेरे सामने शो होती है। आप याद रखना कि जब आपने चूँकि ये काम करना है, ये बंदा ज़्यादा मशहूर है, ये वाला बंदा। जब आपने इसका काम करना है तो फिर आपने बहुत बहुत ज़्यादा इसकी वीडियोज़ को आपने देखना, वॉच करना है। बस आपका जो टॉपिक है ना वो एक जैसा हो, बस ये आप ये याद रखना। रोज़ बेशक आप सर्च कर लें, रोज़ आप कुछ करें, डायरेक्ट आए सर्च करें इनके अकाउंट को, आप वो ऐड टू फेवरेट कर लें। ऐड टू फेवरेट कहते हैं इसको, ठीक है। ये सेव सेव का ऑप्शन यहाँ पे आपको वैसे शो हो जाएगी। तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोज़ देख रहा हूँ ना, अब जब आज मैं ये वीडियो देखूंगा, फिर कल दोबारा मैं यही वीडियो देखूंगा, फिर परसों, अगर मुसलसल मैं 5 से 6 दिन ये काम करूंगा ना, उसके बाद फेसबुक, ये टिकटॉक ने हमेशा मुझे यही वीडियोस शो करनी है। जहाँ भी मतलब जिस तरह से होगा ना, मैं एक वीडियो देखूंगा, उसके बाद दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, फिर यही हमेशा इंशाल्लाह चलेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये जो मतलब ज़ाहिर है ये जो अकाउंट है ये भी उसका है, कॉपीराइट का है, ओरिजिनल तो ये भी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल ये वाले काम हम ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कौन करेगा। इसको देख लें, ये भी तक एक मिनट, ये ऐसे प्रेस करके रखो राइट साइड की तरफ ना, तो ये आपको 2x पे ले जाएगा स्पीड। ये देखो बर्फ़ भी यहाँ पे गिर रही है। अच्छा, इसने छोटी वीडियो लगाई है। ये फ़ोटो है, ये यहाँ पे मतलब मैनुअली इसको लगा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इंडोनेशन है, इसके पास ड्रोन कैम भी है और उसके ज़रिए ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ पॉपुलर पे, देखता हूँ कि पॉपुलर कौन सी है, तो इसमें पॉपुलर कम ही है। उसके बाद अच्छा ये फिर आ गया। अच्छा, उसके बाद ये कैंपेन लाइव, इसको देख लें, इसको तेज़ चला लें। याद रखना किसी भी सूरत आपने 5 दिन से कम तो नहीं करने, किसी भी सूरत नहीं करनी। और लाइक कमेंट शेयर काम कुछ नहीं करना। सेव कर लें वीडियो को अगर आपको मतलब ढूंढने में मसला हो या कुछ भी, लेकिन यह है कि आपने कमेंट वगैरह नहीं करना, क्योंकि ये जो नया अकाउंट होता है ना ये काफ़ी नाजुक सूरत हाल इसकी होती है। तो अगर आप शुरू में ये काम करेंगे ना तो फिर फॉलो तो वैसे भी नहीं होता, फॉलो तो बहुत टाइम के बाद जाके होता है, लेकिन शुरू में ये काम वैसे नहीं करने होते। और उसके बाद आपका सवाल हो सकता है कि हम 5 6 दिन 7 दिन जितने भी, चलो हम वो कर लें, तो हमने वीडियोज़ का पोस्ट करना शुरू करनी है। तो मेरे भाई आपने कम से कम 1 हफ्ते के बाद वीडियोज़ को पोस्ट करना शुरू करना है। मतलब आज 6 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। आपने ये जो वीडियोज़ बनानी है उसका जो वीडियोज़ पोस्ट करना शुरू कर रहे हैं, ये तकरीबन आप 12 13 को जाके करें। मतलब इतना काम आपने करना है। उस दौरान आपने सिर्फ लोगों की वीडियोज़ को देखना है, उनकी एडिटिंग को देखना है, और उसके बाद फॉर यू तो खैर इसी दौरान ट्रेंड हो ही रहा होगा, और इसके साथ साथ आपने उनके टैग्स को देखना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखनी है बस। ये तो मैंने अभी मतलब आपको कॉपीराइट का बता दिया। जब आप ओरिजिनल करेंगे, मसलन ओरिजिनल आप कर रहे हैं उसके ऊपर इस्लामिक कार्टून, मसलन मैं लिख देता हूँ यहाँ इस्लामिक कार्टून। अब जैसे ये अकाउंट है, अब एक बंदे ने अगर इस्लामिक ये किया हुआ है तो वो क्या करेगा, फिर इसकी वीडियोस देखेगा। यहाँ पर भी वो सेम काम ही करना है, ठीक है। किसी का वो हॉरर का है, वो हॉरर सर्च करेगा, वो उसके ऊपर करेगा। किसी का कोई और है फनी है तो वो फनी के ऊपर करेगा। किसी का स्टोरीज का है तो वही स्टोरीज सर्च करेगा और उसी के ऊपर करेगा। तो इस तरीके से ये सारे काम करने होते हैं। मैं मतलब अभी इसको इसको बंद करता हूँ, ठीक है, दोनों को बंद करता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा टिकटॉक को ऑन करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे सामने क्या आ रहा है। हालांकि अभी तो वैसे 5 7 मिनट ही हुए उसको किए, अभी प्रॉपर वो फॉर यू की ट्रेनिंग नहीं हुई, क्योंकि 5 7 मिनट हुए। तो मुझे दोबारा मतलब ये सर्च करके और फिर वो करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ कार, पहले मुझे वीडियोज़ को देखना है मुकम्मल, और फिर जाके मुझे ये शो होगी। तकरीबन इसमें टाइम लगेगा 7 दिन के बाद ना। 7 दिन के बाद आपको लोगों की इतने ज़्यादा वीडियो शो होंगे कि आपको ना सही समझ नहीं आएगी कि मुझे किस किस की वीडियोज़ को देखना है, ये किस किस का वो आइडिया लेना है। याद रखना कि जब तक आपकी जो वीडियोज़ वगैरह हैं वो उनसे अच्छी नहीं हो जाती, इन लोगों से जिनकी वीडियोज़ को आप देख रहे हैं, उस टाइम तक आप इनके मुकाबले में आ नहीं सकते, आप इनकी जगह ले नहीं सकते। तो इस वजह से आपने इसको अच्छी तरीके से करना है। तो याद रखना है कि जो
उसमें जो टैग्स हैं वो हमेशा इसी के अंदर से आपको देखने होते हैं कि वो क्या क्या टैग्स लगा रहे हैं, और उसके ऊपर एक एक के ऊपर क्लिक करके उसके साथ आपको ये करना होता है, ये देख लेना कि वो उन्होंने जो टैग लगाया, फिर उसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, जैसे अब इसने कोई टैग लगाया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ इसने लगाए हुए हैं कौन कौन से। अच्छा, ये कुछ क्राफ्ट ये लगाया हुआ है, ये भी इसी का ही है समझो। अच्छा, ये नया टैग है, पहले मेरे सामने नहीं था वैसे ये। अच्छा, ये एक हो गया। उसके बाद कैंपिंग कैंप, सिर्फ ये वाला कैंप, ये भी उसी का ही हो गया। आप ये देख लें कि अब आपके सामने कौन कौन से आ रहे हैं, फिर आपने ना ये सारे ऐड करने हैं अपने पास, नोट कर लेना है ये। अच्छा, वो लाइव आ रहा है। उसके बाद शेल्टर, ये भी एक नया देखने को मिले। शेल्टर में भी आपको वही चीज़ें नज़र आएंगी। शेल्टर भी चलो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आउटडोर, ये तो खैर ओके ही होगा, इसमें सारा वही आता है, आउटडोर कुकिंग और लिविंग। अच्छा, ये सारा वही करते हैं। ठीक है, चले अभी ये मतलब ना वो दोबारा वो स्पोर्ट प्रोग्राम का बस टाइम ऐसा है, शुरू होने वाले 56 हो गया ना, तो मैं नमाज लेट पढ़ूँगा क्योंकि ये क्लास देनी है जल्दी से। तो मैं खुलासा बता देता हूँ दोबारा से। नंबर एक तो ये है कि अकाउंट को अगर वार्म अप करना है तो आपने उसी कंटेंट के ऊपर वार्म अप करना है जिसको आपने अपलोड करना है। उसकी वीडियोस को आपने कम से कम 7 दिन देखना है, और अब वीडियो अपलोड भी 7 दिन के बाद करनी है, उससे पहले नहीं करनी है आपने। और टाइम मैंने आपको बता दिया, अगर आपने यूके को टारगेट करना है तो उसको किस तरीके से टारगेट करना है, और अगर आपने यूएसए को करना है तो उसको किस तरीके से करना है। ये दोनों चीज़ें आपने खुद ही इसको देखना है और समझना है। टाइम मैंने बता दिया कि मोस्टली वहाँ का जो शाम का टाइम हो वो बेस्ट रहता है। और ये थोड़ा बहुत टैग टाइटल ये ज़्यादा मैटर वैसे करता नहीं है उस तरह से, लेकिन ये है कि लोगों का वीडियो भी देखने का ध्यान रहता है, टाइटल पढ़ने का नहीं। तो आपने भी वीडियो के ऊपर ध्यान रखना है, बाकी चीज़ों पर नहीं। इसके अलावा 2-3 चीज़ थी, मैंने इधर से भी और उधर से रेड नोट्स दोनों से भी मैंने आपको थोड़ी बता दी थी और समझा दी थी। बाकी मेरे ख्याल से, और मैं आपको ये बता दूँ, जैसे हमारे सामने पहली वीडियो आई थी वो किसकी थी। असल में ना ये ना उसके मतलब कि वैसे तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे ना इसके वो लिंक वगैरह शेयर करता था, ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में भी मैंने किया। तो जो स्मार्ट माइंड होता है ना, स्मार्ट माइंड वो यही करता है कि एक चीज़ उसको मिली, बस उसने ये देखना होता है कि मैं इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। बस उसने फौरी तौर पे उसको यूज़ किया और रिज़ल्ट उसके सामने है। अब ये नहीं है कि हमेशा ये अकाउंट चलेगा, ये हमेशा ये अकाउंट नहीं चलेगा, लेकिन ये है कि इस तरह अगर कुछ चल जाता है, इसके इंसान के पास ऑडियंस बन जाती है और 1-2 महीने कभी भी वो हो जाता है। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे पुराने हो तो उस टाइम मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि आप वो अगर आपके पास अलग मोबाइल का सेटअप हो, मैं एक दिन बैठा था, उस दिन मैंने आपसे बात की कि अगर आपके पास अलग मोबाइल का सेटअप हो तो आप थोड़ा बहुत कॉपीराइट भी ट्राई कर लो वो अलग मोबाइल में, ताकि जो ओरिजिनल है ये बिल्कुल अलग रहे और जो कॉपीराइट है ये बिल्कुल अलग रहे। ठीक हो गया। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका मुकम्मल जवाब और समझाने का मुकम्मल तरीका बताने की कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।